नमस्कार साथियों। आरटी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी आप सबके पास टाइम है, यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और मेहनत करिए। इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की भी आपकी प्लेलिस्ट तैयार है, सारी क्लासेस को देखकर जाइएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करें। आरटी आरटी क्या होता है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कब आया था? 2009 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हो पाया था 1 अप्रैल 2010 को, ये लागू हो पाया था। क्लियर हो गया? इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों का? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जो सामान्य बच्चे, अगर जो दिव्यांग बच्चे, उनको कितना है? 6 से 18 वर्ष तक का दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका शिक्षा के अधिकार है, इसको हमने मूल कर्तव्य में जोड़ा था। किसका मूल कर्तव्य है? माता पिता या उसके संरक्षक का, कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। ओके, आरटी के अकॉर्डिंग कुछ धाराएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 2, इसमें क्या कि कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा उसमें गरीब विद्यार्थियों के लिए कितने 25% आरक्षित होगा, कि 25% उसमें गरीब स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। इक्वल, अब ऐसे बच्चे जब आएंगे तो हमें बच्चों के साथ क्या करना है? समानता के साथ व्यवहार करना है, उनको समावेश करना है, उनको ऐसा नहीं लगे कि हम अलग तरीके के माहौल में आ गए। धारा 13 में उल्लेख है कि हम कोई भी क्या करेंगे? कैप्शन फीस नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का फीस नहीं ले सकते। ओके, जैसे आप जाते हैं, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, कोई भी आपको फीस नहीं देनी होती है, ना ही आपका कोई टेस्ट होता है, टेस्ट भी देना मना होता है। अगर टीचर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको सजा और जुर्माना दोनों देना होता है। धारा 14 में कि यार किसी भी बच्चे के पास कोई एज प्रूफ नहीं है तो भी उसे विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, डिफरेंट टाइप के प्रमाण पत्र नहीं होते, आपको तब भी उन बच्चों को एडमिशन देना है। हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना है कि क्या करना है, किसी भी हाल में हमें बच्चे के साथ गलत नहीं करना, बच्चे के साथ बुरा नहीं करना, हमेशा में बच्चे का भला करना है। अगर आपने क्वेश्चन में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा कि हमें हर हाल में बच्चे के साथ अच्छा करना है, बच्चे का भला करना है, तो आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और वैसे भी पेडागोजी में आपसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके फैक्ट से क्वेश्चन कम पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अभी जो क्वेश्चन हो रहा है उनका एनालिसिस करके देखो, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे। ओके, धारा 15 में उल्लेख है कि बच्चा चाहे शैक्षिक वर्ष के बीच में आ जाएगा तब भी उसको क्या करेंगे? एडमिशन देंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा, अब आपका सेशन तो अप्रैल से स्टार्ट हो गया, वो एडमिशन लेने आया आपके यहाँ पे, कब आया? वो एडमिशन लेने आपके यहाँ पे जनवरी में आया, तब भी आपको उसे एडमिशन देना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे केवीएस वगैरह स्कूल होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है उनका बीच में ट्रांसफ़र हो गया, अब उनके साथ उनका बच्चा भी तो किसी दूसरी सिटी में गया, तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा यहाँ पे 6 में पढ़ रहा गया, अब आगे उसे 7th में जाना है लेकिन बीच में गया, तब उससे वो लोग ऐसा करते हैं अभी आप रुको, अब जो अगली बार क्लास 6 किया कि तब एडमिशन लोगे नहीं, जिस टाइम पे भी जाएगा उसको उसी टाइम पे ही एडमिशन दिया जाएगा। ओके, धारा 16 में क्या आ गया? किसी भी बच्चे को हम फेल नहीं करेंगे, नो रिडक्शन पॉलिसी आएगी, किसी भी हाल में हमें बच्चों को फेल नहीं करना, ना ही बच्चों को विद्यालय से निकालना। लेकिन इसमें एक संशोधन हुआ था, मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है कि आपको लग रहा है कि ये बच्चा अगर आगे गया तो जब कुछ भी नहीं आएगा तो हतोत्साहित हो जाएगा, तो आपको उससे कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, एक टाइम पीरियड के रोक कर उसको बेसिक चीज़ें सिखा दीजिए, उसके बाद आगे की क्लास में प्रमोट करिए। ओके, धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात का उल्लेख किया गया है। जो प्राथमिक कक्षाएं होंगी उसमें कितना होगा? 30:1 का अनुपात होगा, और जो आपके अपर प्राथमिक उच्च प्राथमिक होंगे उसमें 35:1 का अनुपात होगा, 35 बच्चों में एक शिक्षक। इसके अलावा जो आपके जो क्लास 8 तक के बच्चे हैं, अगर वहाँ 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो वहाँ पे 40:1 का टीचर का अनुपात होगा। अगर प्राथमिक स्तर में 150 बच्चे हैं तो वहाँ पे टीचर के साथ साथ क्या होगा? आपका एक हेड मास्टर होगा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले केवीएस में एचएम के फॉर्म आए थे ना, तो उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम भी हुआ है। जैसे आप सब केवीएस में टीचर बन जाएंगे ना, फिर अंदर एचएम की अलग अलग पोस्ट में प्रमोशन के लिए भी एग्जाम होते रहते हैं। क्लियर?
इसके अलावा धारा 27 में कहा गया कि टीचर को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगे सिवाय 3 कार्य के: जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन। ये तीनों काम ही इतने बड़े होते हैं कि इसी में जॉब करते करते इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। जनगणना में क्या होता है डिफरेंट टाइप की जनगणना करो। बहुत सारे इलेक्शन में क्या होता है आपके बीएलओ ड्यूटी लग रही होती है। अभी इस टाइम पे जैसे क्या हो रहा है ओबीसी की गणना हो रही है। विधानसभा बीएलओ होते हैं, इसके साथ आपके ग्राम पंचायत के बीएलओ अलग हो जाते हैं, नगर निगम के बीएलओ अलग हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप की ड्यूटियाँ होती रहती है। और जो एक बार बीएलओ बन गया, समझो बीएलओ बना ही रहता है, बहुत मुश्किल में कटती है। ये तो ऐसे होता रहता है, लेकिन आपको मेहनत करनी है। ये सारी चीज़ें केवीएस की जॉब बहुत अच्छी होती है। काम तो बेशक बहुत होता है किसी भी टीचर के ऊपर। अगर आप जब उस फील्ड में जाएंगे तो देखेंगे काम बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ाने के अलावा आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो टीचर की ड्यूटी किन चीज़ों में लगा सकते हैं? जनगणना में, चुनाव में, आपदा प्रबंधन। इन 3 चीज़ों में टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में टीचर की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। ओके, आगे आरटी के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितने होते हैं? एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे होते हैं 45 आवर्स। इसमें उसका जो लेसन प्लान का टाइम भी इंक्लूड होता है। और प्राथमिक स्तर का न्यूनतम शैक्षणिक घंटे पूछेगा, तो 800 घंटे होते हैं प्राथमिक में और 200 दिन होते हैं। अगर पूछेगा अपर प्राइमरी में, तो अपर प्राइमरी में 1000 घंटे होते हैं और 220 दिन। देखिए प्राइमरी में कितना होगा, प्राइमरी में आपको 800 घंटा हो जाएगा और 200 दिन हो जाएगा। अगर ये अपर प्राइमरी की बात आ जाएगी तो 1000 घंटा हो जाएगा और 220 दिन हो जाएंगे। क्लियर हो क्या? आगे देखते हैं। इतने सारे पॉइंट आपने आरटी के बारे में डिस्कस कर लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको रट कर जाइएगा। इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरटी के आवर्स से क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है अब आपके टोटल आवर्स पूछ ले, टोटल डेज से क्वेश्चन पूछ ले, कोई धारा पूछ ले। तो इन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।